जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM AW टीपू ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने RWA के यकीन बैच की रिवीजन से स्टार्ट किया है, तो उसमें हम पॉलिटी में मूल अधिकार टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक की हमारी पहले 3 क्लास हो चुकी है, तो ये हमारी आज 4th क्लास है। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 21 तक पढ़ लिया था। ठीक है, अनुच्छेद 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता, शादी की स्वतंत्रता, चिकित्सीय सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21A में था शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 21A। और उसके बाद अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आपको गिरफ्तारी का कारण जानने की स्वतंत्रता है, अपना वकील करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना अनिवार्य है। और उसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध, जैसे बंधुआ मजदूरी, बेगारी हो गई। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 23 में आता है। उसके बाद अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम है उन्हें जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, मन से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ठीक है, जैसे सिखों को कृपाण रखने की भी आज़ादी अनुच्छेद 25 देता है। उसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, दान किए गए रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति। ठीक है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। उसके बाद अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो इसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय का। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, और दूसरी है परमादेश, ये सरकारी लोगों को। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। और उसके बाद तीसरी है प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। तो इसके बाद उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। तो इसके बाद पांचवी अधिकार प्रशा, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ठीक है, ये मौलिक अधिकार विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसके बाद है केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।